Hello students, in last video we have discussed about electrical properties of solids. हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर जो सॉलिड्स हैं हमारे वो 3 क्लास में हम क्लासिफाई करेंगे: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का मीनिंग क्या है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है मीन्स क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच अराइज ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट. जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसके बेस के ऊपर हम क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वी क्लासिफाइड सॉलिड इनटू 5 कैटेगरीज. वो हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे. तो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है सॉलिड की वो ड्यू टू द मैग्नेटिक मूवमेंट. अब मैग्नेटिक मूवमेंट में हम देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक्ट एज ए स्मॉल बार मैग्नेट. जो इलेक्ट्रॉन है वो इटसेल्फ कैसे बिहेव करेगा? एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. उसका अपना स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा. तो उसकी वजह से क्या होगा? जो सब्सटेंस है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई करेंगे. तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किस वजह से होता है. तो हम देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 टाइप की मोशन होते हैं. फर्स्ट मैंने लिखा कि वो ऑर्बिटल मोशन शो करता है. ऑर्बिटल मोशन का मीन्स क्या है? वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहेंगे. बट जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो दोनों का सम होगा ड्यू टू द मोशन इन ऑर्बिटल. कि ऑर्बिट के अंदर जो मोशन है उसको ऑर्बिटल मोशन कहेंगे उसकी वजह से. और सेकंड है स्पिन मोशन. स्पिन मोशन मींस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्पिन के अराउंड भी, अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता रहता है. तो जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज अराइज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज स्पिन मोशन. जैसे हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है. अब इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहता है. जब ये इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है तो इस मोशन को क्या कहेंगे हम? ऑर्बिटल मोशन. और इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम ये देखते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इन ऑर्बिट्स में. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्पिन के अराउंड भी रोटेट करेगा. इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्पिन के अराउंड रोटेट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है? अपनी स्पिन के अराउंड भी रोटेट करता है. तो इसकी वजह से जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्पिन मोशन. तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इन्हीं की वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो इटसेल्फ एक्ट एज स्मॉल बार मैग्नेट. इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसका भी अपना मैग्नेटिक, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड solids are divided into 5 categories, into 5 class भी कह सकते हैं हम, 5 classes. On the basis of behavior of solid in external magnetic field, कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन भी स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा. यदि हम
ऐसी सब्सटेंस को जिसका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, या तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा या उससे रिपेल होगा। तो जो सब्सटेंस का बिहेवियर है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, on the basis of behavior of substance in the presence of external magnetic field, the solids are classified into 5 categories. अब फर्स्ट है हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है वो हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जनरली हम 2 कैटेगरी है वो पढ़ते रहते हैं कि सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और हम ये भी पढ़ते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट, ये हम पढ़ते हैं। ऐसी जो सेकंड कैटेगरी है वो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ा है कि दो सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये रिपल्सन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा है, हमने स्टडी किया है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू 0, मींस दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो थर्ड कैटेगरी है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे और ये परमानेंटली क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तब भी इनमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, जिनका परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो एक बार हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, मैग्नेटाइज हो गए, उसके बाद यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तब भी ये अपना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो रिटेन रखते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और लास्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। लास्ट कैटेगरी क्या है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम 1 by 1 देखते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, These substances are attracted towards external magnetic field। जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कौन से, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। रीजन क्या है, किस वजह से ये अट्रैक्ट होंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसकी 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 3d10, आर्गन 18 3d10 4s1 29, इसमें इलेक्ट्रॉन है 18 + 11 29 हो गई। कॉपर +2 में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पहले 4s से बाहर होगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन 3d से बाहर होगा। अब d में कितने बच गए, 9। अब हम D9 की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन है, पहले सभी में सिंगल आएंगे और उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग होगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, अनपेयर्ड है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हम
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में भी हमारा क्या होता है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। हम नेक्स्ट कैटेगरी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे Fe2 पॉजिटिव का एग्जांपल लेते हैं। Fe2 पॉजिटिव है आयरन, इसका एटॉमिक नंबर 26 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे, 4s2 20 हो गए, 26 होते हैं तो 3d6। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर दिए, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। अब 3d6 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। 3d6 में हम क्या देखते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले सभी में सिंगल आएंगे 3d में, फिर उसके बाद पेयरिंग हो गई, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ऐसी सब्सटेंस जिसमें 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में दो सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या कहेंगे, दीज सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे। रीजन क्या है, दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है अनपेड नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर में होते हैं। दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जब इनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 रहेगा। इस वजह से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल में इसमें हम देखते हैं बेंजीन का एग्जाम्पल, NaCl का एग्जाम्पल, और हमारा बेंजीन है, NaCl है, वाटर है, एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे हम NaCl की बात करते हैं तो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो Na पॉजिटिव है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, जैसे नियोन की कॉन्फ़िगरेशन है। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6। ऐसे ही Cl नेगेटिव है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में है। इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह से वाटर और बेंजीन में इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी वजह से ये सब्सटेंस हमारे क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या होंगे, रिपेल होंगे बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इनका 0 है। और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √n+2 भोर मैग्नेटन। ये फॉर्मूला है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, √nn+2 भोर मैग्नेटन। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 है तो 0, 0+2, तो पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ गया, 0। यदि हम इस केस में ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन में मैंने क्या बताया है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। क्योंकि हमने ऑक्सीजन है O2 मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा है। उसमें क्या होता है, पाई स्टार 2px में 1 है और पाई स्टार 2py में 1 है। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इस वजह से हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होगा, μ √nn+2। और हम देखते हैं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2+2 कितना आ गया हमारे, 4 × 2, ये √8 आ गया। √9 क्या होता है, 3। तो ये किसके इक्वल आएगा, 2.89 भोर मैग्नेटन। हम देखते हैं यदि किसी में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, 2.89। 3 है तो 3.91, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4.92।
तो ये मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ऐसी सब्सटेंस है जिनका परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। वंस दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे मैग्नेटाइज्ड। When external magnetic field is removed, then they remain magnetized. It means क्या है कि यदि हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे और परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर रहे हैं तब भी इनमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, वो रिटेन रहेगा। तो हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या लिखेंगे कि दे possess strong paramagnetic character. They possess strong paramagnetic character. इनमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो वंस दे प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं दे गेट मैग्नेटाइज्ड, ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। When external magnetic field is removed, when external magnetic field is removed, yet they have paramagnetic character. पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आयरन है, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसमें एग्जाम्पल किसका है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एक्सेट्रा। अब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। वो हमारा क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि काफी इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको आप क्या कहोगे, डोमेन। तो जो डोमेन है वो अपने आप को रेंडमली अरेंज रखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कहते हैं कि जो ये डोमेन्स है अपने आप को रेंडमली अरेंज रखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में, ये एक ही डायरेक्शन में क्या होंगे, हमारे अलाइन कर लेंगे अपने आप को, सारे डोमेन्स अलाइन इन वन डायरेक्शन। अब सभी की जो डायरेक्शन है वो वन साइड है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। यदि मैग्नेटिक मूवमेंट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पैरेलल हो और सेम का ही एंटी पैरेलल हो, मींस 4 की स्पिन अपवर्ड और 4 की डाउनवर्ड हो, तो सभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाए, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये किसमें है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में अपने आप को रेंडमली अरेंज रखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सारे डोमेन्स अपने आप को वन डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। इस वजह से क्या होगा, इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा काफी ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट है वो काफी ज्यादा होगा। और इसी वजह से हम ये कहेंगे कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है। यदि उसके बाद आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया तब भी ये क्या रहेंगे, इसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन रखेंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, इनका अपना परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं वो हम देखते हैं।
एंटी फेरो और फेरी का अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये ऐसी सब्सटेंस होते हैं कि हमें ऐसे अपीयर होगा कि इन सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट काफी ज्यादा है, बट एक्चुअल में इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो है, क्योंकि जितने डोमेन्स अपवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को पैरेलल अरेंज करेंगे उतने ही क्या है एंटी पैरेलल अरेंज करेंगे, तो ओवरऑल क्या होगा, डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा। तो हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में क्या डिस्कस करते हैं कि दे हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। हमें ऐसा अपीयर होता है कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट है काफी ज्यादा है, बट इनका मैग्नेटिक मोमेंट है एक्चुअल में जीरो होगा, बिकॉज जो नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डोमेन्स है उनका नंबर क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे दे हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू सेम नंबर ऑफ, ड्यू टू alignment of same number of domains in opposite direction, same number of domains in opposite direction, in opposite direction। जैसे इसमें हम देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, जैसे 3 डोमेन है वो अपने आप को पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, तो 3 क्या है, एंटी पैरेलल अरेंज्ड है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इनका कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, वन की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट की वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरे की डाउनवर्ड, ऐसे नेक्स्ट की अपवर्ड है, नेक्स्ट की डाउनवर्ड, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो ओवरऑल क्या होगा, सभी का मैग्नेटिक मोमेंट है एक दूसरे को कैंसिल करेगा और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो। तो हमारी जो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है दे हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें एग्जांपल हम मैग्नीज ऑक्साइड का एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हम और लास्ट फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है इनका बिल्कुल स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, दे हैव लिटिल मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, दे हैव वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट due to alignment of different number of domains in opposite direction, इसमें हम देखते हैं कि आप सपोज करो 1 का अपवर्ड है, सेकंड का डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, अब अपवर्ड है। अब हम देखते हैं कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो पैरेलल में 3 है और जो एंटी पैरेलल है उसमें क्या है, 2 है। 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो 3 डोमेन्स है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अपने आप को अपवर्ड डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, 2 का डाउनवर्ड में। तो ओवरऑल क्या हो गया, 1 का अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसकी वजह से क्या होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं होगा, इसका अपना स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो हम Fe3O4 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। Fe3O4 है, उसका अपना स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, वो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को डिटेल से स्टडी किया है। उसमें हमने देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज।
फर्स्ट हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकंड हमारा डायमैग्नेटिक, थर्ड क्या था फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक और फिफ्थ क्या है फेरीमैग्नेटिक। हमने देखा था कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ज्यादा होगा, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। उसमें हमने एग्जांपल ऑक्सीजन का, कॉपर प्लस और Fe2 प्लस एक्सेट्रा। सेकेंड हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में देखा था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। उसमें एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, वाटर एक्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी हमारी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है दे हैव स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, दे हैव परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर। वंस दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे get magnetized. When external magnetic field is removed, they remain permanently magnetized. इनमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। एग्जाम्पल हमने आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एक्सेट्रा, क्रोमियम डाइऑक्साइड। अब हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक्चुअल में हमें लगता है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट काफी ज्यादा होगा, बट दे हैव जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ सेम नंबर ऑफ डोमेन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया जीरो हो गया। एग्जाम्पल क्या है मैग्नीज ऑक्साइड। और लास्ट हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उनका स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट है ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। 3 डोमेन्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, 2 की डाउनवर्ड है, तो ओवरऑल क्या होगा 1 की अपवर्ड है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो नहीं होगा, उसका अपना स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। एग्जाम्पल किसका होगा Fe3O4। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।